गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल साहित्य साधना। हमारा आज का लेसन है गान युद्ध, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में तीसरे नंबर पर है, यानी कि पाठ 3 है गान युद्ध। इसमें किसी ऐसे युद्ध की बात नहीं हुई है जो तीर तलवारों से हो या गोली बारूदों से। इस लेसन में गान विद्या की लड़ाई को अर्थात प्रतिस्पर्धा को दिखाया गया है। ये एक कहानी है जो लेखक सुदर्शन द्वारा रचित है। सुदर्शन जी की एक कहानी कक्षा 7 में आप लोगों ने पढ़ी होगी। बाबा भारती के घोड़े वाली कहानी याद है, हार की जीत। जी हाँ, ये वही लेखक है जो बड़े ही सरल भाषा में अपनी कहानियों के माध्यम से समाज को एक आदर्श चिंतन देते हैं, एक आदर्श मार्ग देते हैं। इसीलिए इनकी कहानियों को आदर्शोन्मुखी कहानियां कहा जाता है। सुदर्शन की यही विशेषता है कि वे बड़ी सरल भाषा में बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी बातों को, दुरूह बातों को भी सरल शैली में अभिव्यक्त करने में सक्षम होते हैं। इस गान युद्ध नामक कहानी में भी उन्होंने एक ऐसे ही बात बताई है जो हमारे लिए बहुत ही अनुकरणीय है। आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो हमारे लिए बहुत ही अनुकरणीय है। कहानी स्टार्ट करते हैं। सवेरे का समय था। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त की थी। इस आनंद में बाग के फूल झूम रहे थे और पक्षीगण मधुर संगीत में मस्त थे। वृक्षों की शाखाएं सुगंधित पवन में खेल रही थीं और पत्ते हर्ष से तालियां बजा रहे थे। प्रकाश का राज्य था और सर्वत्र आनंद की वर्षा हो रही थी। लेखक एक प्रातःकालीन दृश्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि रात्रि के अंधकार से घंटों तक लड़ने के बाद, यानी पिछले दिन की संध्या से लेकर जब प्रकाश का अंत होता है और अंधकार शुरू होता है, रात्रि शुरू होता है, तब से लेके भोर के प्रथम प्रहर तक, जब तक उजाला फैलना शुरू नहीं होता है, अंधकार और प्रकाश की लड़ाई चलती है और प्रकाश विजयी होता है अंधकार पर और चारों ओर सर्वत्र उजाला फैल जाता है, प्रकाश फैल जाता है, अर्थात दिन हो जाता है। ऐसी ही एक सुबह थी। प्रातःकालीन सूर्य के उदित होते ही चारों तरफ वातावरण में खुशियां व्याप्त हो गई। पक्षी चहचहाने लगे, फूल खिलने लगे और उनकी सुगंध से वातावरण बहुत ही सुंदर और मनमोहक बन गया। चारों ही तरफ फूल और पत्ते हर्ष से क्या कर रहे थे? आपस में झूम रहे थे और झूमने से जो आवाज हो रही थी उसे लेखक कह रहा है कि ये पत्ते आपस में क्या कर रहे थे? तालियां बजा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो प्रातःकालीन जो प्रकाश है उसे देखकर खुशी मना रहे हैं। प्रकाश का राज्य था और सर्वत्र आनंद की वर्षा हो रही थी, अर्थात जैसे ही प्रकाश का राज्य आया, अंधकार समाप्त हो गया, रात्रि समाप्त हो गई और चारों ओर आनंद व्याप्त हो गया। सब अपने अपने दैनिक कार्यों में लग गए, सब खुशी से झूमने लगे। ऐसे ही एक सुबह थी। इतने में साधुओं की एक मंडली नगर के अंदर पधारी। ये स्वतंत्र प्रकृति के ईश्वर भक्त थे और हरि भजन में तल्लीन होकर संसार का परित्याग कर चुके थे। जो संसार को त्याग चुके थे उनको सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई सुर ऊपर चढ़ाता था तो कोई मुंह से गुनगुनाता था। ये अपने राग में मग्न थे कि सिपाहियों ने आकर घेरा डाल दिया और हथकड़ियां पहनाकर उन्हें अकबर के दरबार में ले चले। अकबर मुगल बादशाह थे। उनके प्रसिद्ध गवैये तानसेन ने यह शर्त रखी थी कि जो मनुष्य गान विद्या में मेरी बराबरी न कर सके वह आगरा की सीमा के अंदर न गाए और यदि उसने ऐसा किया तो वह मृत्यु दंड का पात्र समझा जाएगा। अब इतनी सुंदर सुबह थी, सब अपने अपने जीवन कार्यों में लग गए। तभी आगरा शहर में एक साधुओं की मंडली आई। वो वहां के नियम कानून से अनभिज्ञ थी। वे ईश्वर भक्त कुछ साधु थे जो गृहस्थाश्रम और सामाजिक व्यवस्था को त्याग कर भजन कीर्तन किया करते थे। उन्हें गान विद्या का कोई विशेष अभ्यास नहीं था। किसी का सुर ऊपर जाता, किसी का नीचे,
ऐसे में कुछ सिपाही आए और हथकड़ियां बांधकर उन्हें ले गए। इसका कारण यह था कि जो आगरा के प्रसिद्ध गवैये थे वे तानसेन जी थे, जो बादशाह अकबर के सर्वश्रेष्ठ गवैये थे। उन्होंने यह घोषणा करवा रखी थी कि यदि आगरा शहर में किसी को गीत गाने का या गुनगुनाने का शौक है तो वह सुर लय ताल में ही गुनगुनाए, अन्यथा जो मेरी बराबरी में सुर लय ताल में गा नहीं सकता है उसे गाने की कोई इजाजत नहीं थी। कोई भी इस प्रकार का आदेश नहीं था। यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता, इस शर्त को नहीं मानता, यानी कि सुर लय ताल में नहीं गाता, तो उसके लिए मृत्यु दंड की व्यवस्था थी। साधु इस नियम से अनजान थे, अनभिज्ञ थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि सिपाही उन्हें पकड़कर ले गए, क्योंकि बादशाह की तरफ से ही हुक्म था कि जो व्यक्ति तानसेन के समान मीठे स्वर में राग रागिनियों में गाना न गाए उसे तुरंत उपस्थित किया जाए, और यदि वह मुकाबले में तानसेन से हार जाता है, सुर लय ताल में नहीं गा पाता, तो फिर क्या होगा, उसे मृत्यु दंड की सजा होगी। साधु इस बात से अनजान थे। वे अपनी मस्ती में झूमते भजन करते चले आ रहे थे और इस अनजाने में हुई भूल के कारण उन्हें सजा के लिए प्रस्तुत किया गया। बेचारे वनवासी साधुओं को पता न था, परंतु अज्ञानता भी एक अपराध है। अभियुक्त दरबार में पेश किए गए तानसेन ने गान विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अब जब उन्हें राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया तो तानसेन ने उनकी परीक्षा ली। अगर कोई भी किसी को कह दे अभियुक्त बनाकर कि इसने यह कार्य किया है, तो उसे तुरंत तो नहीं माना जाएगा, उसको सिद्ध भी करना पड़ता है। और सिद्ध करने के लिए जब सिपाही उन्हें लाए तो तानसेन ने उनसे संगीत विषयक कुछ प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर वे साधु नहीं दे पाए। वे उनका मुंह ताकने लगे, निरुत्तर हो गए। उन्हें ज्ञान ही नहीं था गान विद्या का, तो वे कैसे देते राग रागिनियों का उत्तर। वे नहीं दे पाए, निरुत्तर होकर शांत खड़े हो गए और तानसेन का मुंह देखने लगे। अकबर के होठ हिले और सब के सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। अब अकबर ने तानसेन के ऊपर अपना सारा निर्णय छोड़ दिया कि वे जो चाहे सजा दें। उसमें दया का भाव कम था, मृत्यु दंड की आज्ञा हुई। तानसेन को अपनी गान विद्या पर, अपनी गायन शैली पर बड़ा अभिमान था कि मैं सर्वश्रेष्ठ गायक हूँ। तो उसने क्या किया, उन साधुओं के अज्ञानता को ना देखा, उनकी गान विद्या की आवश्यकता को ना देखा कि वे साधु हैं, भजन कीर्तन उनका अपना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। वे गायन कंपटीशन के लिए नहीं कुछ सीख रहे हैं। और इस प्रकार उन्होंने अपना अपमान समझा तानसेन ने कि ये साधु मेरे सामने कैसे गाए मेरे होते हुए, और इन्होंने आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन साधुओं को मृत्यु दंड की सजा सुना दी। केवल एक 10 वर्ष का बालक छोड़ दिया गया, अबोध बालक है, इसका दोष नहीं। अब उस साधुओं की मंडली में एक छोटा बच्चा भी था जो अबोध था, मात्र 10 वर्ष का था। उसे यह समझकर छोड़ दिया गया कि वह अबोध है, उसे कानूनी नियमों का ज्ञान क्या होगा। जब बड़े लोगों को नहीं है, उस पूरी साधु मंडली को नहीं है, तो भला बालक को क्या होगा। इस प्रकार उस बालक पर दया करके उसे छोड़ दिया। बालक रोता हुआ आगरा के बाजारों से निकला और सिर पीटता हुआ जंगल में जाकर अपनी कुटिया में लेटकर तड़पने लगा। बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा और कौन मुझे भक्ति का मार्ग बताएगा? मेरे बाबा को छीन लिया और मुझे इस अथाह संसार में अनाथ बनाकर छोड़ दिया। अब मेरा कौन पालन पोषण करेगा और घोर संकटों से रक्षा करेगा? अब बालक बहुत परेशान हुआ। जब सबको सजा हो गई, वह भागता भागता शहर से बाहर वन में अपनी कुटिया में भागा और वहां भागकर विलाप करने लगा। विलाप करते हुए वह कहने लगा कि बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे भक्ति का मार्ग दिखाएगा? क्योंकि वह साधु मंडली में ही रहता था, तो अब उसे कौन भक्ति का मार्ग दिखाएगा? और इस तरह वह अपने आप को अथाह मानकर विलाप करके रोने लगा कि अब मुझ अनाथ का पालन पोषण कौन करेगा।
इन्हीं विचारों में बालक देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाव पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए राम राम जपते बाबा शंकरानंद कुटिया के अंदर आए और कहने लगे, बैजू बेटा अशांत मत हो। बैजू घबरा कर उठा और महात्मा के चरणों से लिपट गया। बिलख बिलख कर रोते हुए बैजू ने कहा, महाराज मेरे साथ अनर्थ हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है। शंकरानंद बोले, शांति शांति। बैजू ने रोते हुए बोला, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया। शंकरानंद ने कहा, शांति शांति। शंकरानंद एक और बड़े साधु थे, महात्मा थे। जब उन्होंने बालक को रोते देखा तो उसे सांत्वना देते कहा कि बालक शांत हो जाओ। बालक ने कहा कि अब मेरे बाबा नहीं रहे, मैं अनाथ हो गया, तानसेन ने मुझे अनाथ कर दिया, मुझ पर वज्र गिर गया है, मैं अनाथ हो गया हूँ और मेरा पालन पोषण करने वाला अब कोई नहीं है, तानसेन ने मुझे बर्बाद कर दिया। वह बाबा के चरणों से लिपट कर रोने लगा और बाबा शांति शांति कहकर उसे समझाने लगे, शांत रहने के लिए प्रेरित करने लगे। उसने कहा, गुरुवर शांति जा चुकी है, अब मुझे प्रतिहिंसा की इच्छा है, प्रतिकार की आकांक्षा है। और जब व्यक्ति दुखी होता है किसी कारण से तो वह उससे उस कारण को उत्पन्न करने वाले व्यक्ति से हिंसा के द्वारा प्रतिकार लेने के लिए सोचता है, अर्थात बदला लेने के लिए सोचता है। उस बालक के अंदर भी यही विचारधारा आई कि जिस तानसेन के नियम की बदौलत, जिस तानसेन की हृदयहीनता के कारण मेरे पिता और उनका दल मृत्यु दंड को प्राप्त हुए हैं, मुझे भी उससे बदला लेना है। इसलिए वह बाबा शंकरानंद से कहने लगा कि शांति तो कहीं चली गई, अब तो मेरे मन की शांति गई, अब तो मुझे बदला लेना है, प्रतिकार लेना है। शंकरानंद ने बैजू को उठाकर हृदय से लगाया और कहा, तुझे वह शस्त्र दूंगा जिससे तू अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके। अब बालक को रोता हुआ देखकर और इस प्रकार प्रतिकार की आग में जलता हुआ देखकर, प्रतिकार की आग यानी बदले की अग्नि में जलता हुआ देखकर, अशांत देखकर, बेचैन देखकर साधु बाबा ने क्या कहा, उसे समझाते हुए कहा है, ठीक है तू बदला ले लेना, मैं तुझे एक ऐसा शस्त्र दूंगा, शस्त्र यानी हथियार, मैं तुझे एक ऐसा शस्त्र दूंगा जिससे तू अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकेगा। शंकरानंद ने कहा, बैजू उछल पड़ा और बोला, कहाँ है वह शस्त्र? अब वह बच्चा था, उसने सोचा अभी मुझे हथियार लाकर दे देंगे। तब शंकरानंद ने कहा, उसके लिए 12 वर्ष तपस्या करनी होगी। शंकरानंद ने क्या कहा कि मैं तुझे शस्त्र तो दूंगा, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए तुझे 12 वर्षों तक मेरे पास तपस्या करनी होगी। इस घटना को 12 वर्ष बीत गए, जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए, कई बस्तियां उजड़ गई, वन बस गए, बूढ़े मर गए, नए लोग पैदा हो गए, जो तरुण थे उनके केश श्वेत हो गए। बैजू बावरा तरुण हो चुका था और गान विद्या में दिन पर दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में एक जादू था, कान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी आ गई थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पक्षी मुक्त हो जाते थे। एक दिन शंकरानंद ने हंसकर कहा, मेरे पास जो कुछ था तुझे दे डाला बैजू, तू पूर्ण गंधर्व हो गया है, अब मेरे पास कुछ और नहीं है, अब तुम्हें एक गुरु दक्षिणा देनी होगी। 12 वर्षों के पश्चात जब समाज में बहुत से परिवर्तन हो गए, छोटे बड़े हो गए, बूढ़े मृत्यु को प्राप्त हो गए, कई बस्तियां बस गईं, कई उजड़ गईं, वनों में परिवर्तन हो गए, तब इसी प्रकार बैजू के जीवन में भी परिवर्तित हुआ। वह गान विद्या सीखता सीखता इतना अच्छा गायक बन गया कि उसकी गायकी से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। पेड़ पौधे पशु पक्षी सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे और पत्थर तक पिघल जाते थे। इतना असर उसकी गायन विद्या में आ गया था। एक दिन उसके गुरु ने हंसकर कहा कि बेटा, मेरे पास जो कुछ भी था, जितनी विद्या थी, वह सब मैंने तुम्हें सिखा दी, अब समय आ गया है कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। क्योंकि उन्होंने कहा था कि 12 वर्षों के बाद मैं तुझे शस्त्र दूंगा। अब वह समय आ गया था कि वह शस्त्र मांगे, उससे पहले ही गुरु शंकरानंद ने उससे एक गुरु दक्षिणा मांगी। बैजू भी तरुण हो चुका था। जब गुरु ने गुरु दक्षिणा मांगी तब उसने कहा, गुरुवर आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा, आज्ञा करें। शंकरानंद बोले, प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोचे विचारे कह दिया, प्रतिज्ञा करता हूँ कि। तब शंकरानंद ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। शंकरानंद ने उसी स्वर में स्वर जोड़ते हुए उससे क्या प्रतिज्ञा करवा ली कि इस गान विद्या से मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। बैजू का रक्त सूख गया। जो गान विद्या उसने तानसेन को पराजित कर उसकी शर्त को उसी के ऊपर लागू करने के लिए 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी
और यह गायन विद्या सीखी थी, यह क्या गुरुवर ने तो उसे ही गुरुदक्षिणा में मांग लिया। अब वह प्रतिकार कैसे करेगा? उसका रक्त सूख गया, पैर लड़खड़ाने लगे, 12 वर्ष के परिश्रम पर पानी फिर गया। बदले के लिए छुरी हाथ में आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी, तो प्रतिज्ञा के द्वारा कुंद कर दी, यानी कि प्रतिज्ञा देकर बांध दिया। अब वह उसका प्रयोग कर ही नहीं सकता। कोई हथियार अगर मोटा हो जाए, कुंद हो जाए, उसमें धार न रहे, तो क्या उससे हम कोई हिंसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसको भी ऐसा लगा, यह गान विद्या मैंने जो सीखी तानसेन को पराजित करने के लिए, अब उसके सहारे तो मैं तानसेन को पराजित कर ही नहीं पाऊंगा, मेरी विद्या तो कुंद हो गई। मगर गुरु के सामने उसके मुख से एक शब्द भी न निकला। लेकिन करता क्या, गुरुदक्षिणा के लिए बाध्य हो चुका था, वचन दे चुका था, इसलिए अब वह कुछ नहीं कर सकता था। वह अपने गुरु के सम्मुख शांत हो गया और उनके वचन में वचनबद्ध हो गया। क्या आगे बैजू बावरा अपनी गान विद्या के द्वारा तानसेन से प्रतिकार करने में, बदला लेने में सफल हो पाता है? इसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। आइए कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। शब्दों के अर्थ जरूर पढ़कर याद कर लीजिएगा, जिससे आपको उत्तर देने में असुविधा होगी। पाठ में आए कुछ कठिन शब्द इस प्रकार है। संग्राम, संग्राम यानी युद्ध। यहाँ गान युद्ध लिखा है ना, युद्ध का अर्थ होता है लड़ाई करना, दो पक्षों या दो से अधिक पक्षों के बीच किसी विवाद को लेकर संघर्ष होना युद्ध कहलाता है। तो संग्राम का अर्थ है युद्ध। सर्वत्र यानी सब जगह, सभी स्थानों पर जो हो उसे सर्वत्र कहते हैं। दावानल, अनल यानी अग्नि, दावानल यानी जंगल में फैली हुई आग। रश्मियां, रश्मियां कहते हैं किरणों को, जैसे सूरज की रश्मियां, चंद्रमा की रश्मियां। तो ये क्या है? किरणें हैं जो उनसे निकलती हैं और प्रकाश फैलाती हैं। रश्मियों के द्वारा ही, अपनी रश्मियों के द्वारा ही सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है। विस्मित यानी आश्चर्यचकित हो जाना। तो यहाँ पर विस्मित का अर्थ है चकित हो जाना। इसी प्रकार पाठ में अन्य कठिन शब्द भी हैं, आप उसे पढ़कर याद कर लीजिएगा। अगर कहीं कोई प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क करें और अगले भाग की प्रतीक्षा करें।